हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत एक अच्छा सा वीडियो जो क्लास 10 के हिंदी का है पार्ट 10 जिसका नाम है मछली। बहुत अच्छा पार्ट है इसलिए यही बनाए हैं। देखिए मछली चैप्टर जो है ना, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, इनका याद करने का ट्रिक है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार मछली जो चैप्टर है ना, कहानी है, तो इसका याद करने का एक सामूहिक ट्रिक है ना कि कुंवारे लोग ना ही मछली खाते हैं। तो कुंवारे पूरे ना, कुंवार माने कुमार, कुंवारा माने कुमार, तो पूरे आपके ना बुक में एक ही चैप्टर के लेखक का नाम में ना कुमार लगा है जो मछली। तो मछली पाठ के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। खाते तो सब लोग हैं पर ना ये केवल कहानी में अच्छा लगता है कि कुंवार लोग, इसलिए ना मछली जो है ना वो क्या है, कहानी है। और ना विनोद कुमार शुक्ल के हम परिचय जान लें कि ये पेशे से प्रधानाध्यापक के कार्य चुने थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ये याद कर लीजिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937। इस तरह याद कर लीजिएगा कि 1 रुपया 1 किलो, मान लीजिए एक किलो तेल का दाम ना, 1 किलो मछली का दाम 37 रुपया है। तो 1 जनवरी उनका उनका मतलब जन्म 1937। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। वो उपन्यास भी लिखे थे, कविता भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे। तो 3 गो उपन्यास लिखे हैं। नौकर का कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की थी। इसका याद करने का ट्रिक है कि ना कुंवार लोग जो होते हैं ना, किसी का भी कमीज उमीज पहन लेंगे, इसलिए नौकर लोग का भी कमीज पहन लेंगे। इसलिए नौकर आएगा कि नौकर के कमीज के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अरे खिलेगा तो दिखेंगे, खिलता है तो कौन देखता है, कुंवारे लोग ना देखते हैं, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, खिलेगा तो देखेंगे के लेखक कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की थी, दीवार में खिड़की रहता है तो कौन झांकता है, कुंवार लोग झांकता है, इसलिए दीवार में एक खिड़की थी। इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। उनका 2 कहानी है, पेड़ पर कमरा। कुंवार लोग कहीं भी कमरा बना लेता है, इसलिए आएगा कि पेड़ पर कमरा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय उनका कहानी है। जो मछली पाठ है ना वो महाविद्यालय से ही लिया गया है। महाविद्यालय एक बड़ा कहानी है, उसमें से छोटा सा एक कहानी निकाल के बना दिया गया मछली, वे हम लोग पढ़ेंगे। तो पूछेगा महाविद्यालय किनके, महाविद्यालय कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ कहाँ से लिया गया था, महाविद्यालय से लिया गया, याद रखिएगा। और ना इनके जो उपन्यास है नौकर का कमीज, इस पर फिल्म भी बना है मणि कौल द्वारा। मणि कौल निर्माता थे, उनके द्वारा फिल्म बना है नौकर के कमीज पर। पूछेगा किस उपन्यास पर फिल्म बना है, तो नौकर के कमीज पर, जो विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे। इनको पुरस्कार मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में। और कविता ऊपर लिखना था, नीचे लिख दिए, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये लिखे थे। सब कुछ होना अतिरिक्त नहीं, ये इनका लेखक परिचय हुआ। पूछेगा कि विनोद कुमार मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। क्यों, क्योंकि कुंवार लोग, मछली क्या है तो कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल पेशा से क्या थे, तो प्रधानाध्यापक। उनका जन्म 1 जनवरी 1937। फिर से ना पेड़ पर पूछेगा नौकर के कमीज के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। क्योंकि किसी का भी कमीज नौकर लोग खिलेगा तो देखेंगे, खिलता है तो कौन देखता है, कुंवारे लोग देखता है। दीवार में एक खिड़की थी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। फिर से पेड़ की पर कमरा, महाविद्यालय, ये 2 कहानी है, 2 कहानी है इनका, 3 उपन्यास है। इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था। और ये इनका 2 कहानी है। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन लोग है, एक पिताजी है, एक माँ है, एक लेखक है, एक संतु है, एक दीदी है, एक
नौकर भग्गू है। देखिए लेखक के ये पिताजी है, ये लेखक की माँ है, ये लेखक के भाई संतु है, ये लेखक हो गए, ये लेखक की दीदी हो गई, और ये नौकर हो गया। नौकर का नाम था भग्गू। लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था? संतु। लेखक के छोटे भाई का नाम था संतु। लेखक के माँ का नाम नहीं है, लेखक का पिता का नाम नहीं है। ये इतना बात याद रखिए। अब हम आए कहानी। कहानी तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि लेखक अपने पिताजी के साथ न लेखक संतु और पिताजी बाजार जाते हैं। तो बाजार जाते हैं तो पिताजी 3 गो मछली खरीद लेते हैं। पूछिएगा कितने मछली खरीदते हैं? 3 गो मछली खरीदते हैं लोग। 3 गो मछली खरीदते हैं। 3 गो मछली खरीदते हैं। कितने पिताजी मछली खरीदते हैं? 3। 3 गो मछली खरीदते हैं, जिसमें ना 2 गो जिंदा रहती है, 1 गो मरी रहती है। तो मछली खरीद के दे देते हैं पिताजी, और कहते हैं कि तुम दोनों जाओ। ये दोनों को भेज देते हैं। आप लोग भी गए होंगे बाजार में, पिताजी लोग खरीद कर दे देता है। लोग कहते हैं तुम लोग चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। वो सब चाय के दुकान पर चाय पियो के आते होते हैं लोग। इस प्रकार घर के बच्चों को आगे पढ़े भेज दो। उसी तरह लेखक और संतु को भेज देते हैं, कहते हैं कि मछली लेकर जाओ, तब तक बनवाओ। हम मछली केवल पिताजी खाते थे, माँ नहीं खाती थी, न संतु, न भाई, न लेखक, न दीदी, कोई नहीं खाता था। पिताजी ही केवल खाते थे। माँ गुस्सी आती थी कि माँ मछली बनाने पर गुस्सी आती थी। मछली आता भी था तो गुस्सी आती थी, लेकिन लेखक के पिताजी खाते थे इसलिए आता था और बनता था। तो 3 गो मछली खरीद के भेजे। तो लेखक जो था ना, वो इन लोग का क्या लोग की घर से पतली गली, जो बाजार था उससे पतली गली एक रास्ता था, उससे घर पास पड़ता था। उधर से बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था, तो उधर से कट गया लो। और क्या हुआ कि जोर से तब तक बारिश हो तो कहीं छिप गया लो, और क्या किया लो ना कि जो बारिश की तरफ झोला का मुंह है ना कर दिया लो, ताकि ना उससे ऊपर से बारिश पड़ेगा झोला में, तो मछली जीवित रहेगी। धीरे धीरे ना, मतलब ये जो संतु छुटका है, इसको ना एगो मछलिया ना पोसने को मन कर रहा था कि क्या करेंगे, पोसेंगे और कुआं में डाल देंगे, और उसको जब मन करेगा तब निकाल के खेलेंगे। भैया से कहा, फिर से पिताजी से कहा ना, कि पिताजी से भी कहने का कहेगा, कह रहा था कि कहेंगे, उनसे मांगेंगे। तो ये लोग लेकर गया लो, घर लेकर गया लो, तब तक भीग गया था लो। दीदी सोई थी, लोग उठी तो देखी कि ये सब भीगा है लो, तो बहुत गुस्सी आई, लेकिन कपड़ा का पानी निकाली और इसे निचोड़ करके कपड़ा भी दी दोनों को, छोटका को अपने हाथ से भी पहनाई। अब इसके बाद क्या हुआ ना कि बना बना कर सो गई दीदी, और इधर देख रहा लोग क्या किया लोग कि ये जो लेखक था मछली को ना हाफ, माने ना पानी रखा हुआ था टब में, तो उसको हाफ करके, मतलब उसको आधा करके तब उसमें डाला, ताकि ना मछली मतलब ना उससे छलक करके, और स्नानगार जो बाथरूम था उसके उसके नाला के होते हुए बड़ा नाला में जाते हुए मेहरा एक नदी था उसमें ना पहुंच जाए, इसलिए वो हाफ पानी करके टब में हाफ पानी कर दिए और तब उसमें रखे। तब तक देखे इधर बाहर निकल के कि जो भग्गू था ये क्या किया कि पिजो रहा था, जो चाकू था वो पिजो रहा था कि क्या लिए, मछली काटने के लिए। मम्मी जो थी ना वो मसाला पीस रही थी, ये मम्मी, ताकि ना कि हम मछली जल्दी से बन जाए। तो ये सब जब दोनों भाई देखा तो उन लोग को लग रहा था कि मछली क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मछली के पास गया, देख रहा था कि कौन क्या है, तो ये लेखक जो था ना कहा ना कि इसको इसके आंख में देखो तो कि मछली जिंदा है कि मरी है, क्योंकि दीदी जो थी ना वो बताई थी कि अगर कोई जिंदा मछली रहता है ना उसको उसको आंख में देखने पर ना परछाई छाया बनता है। तो ये देखने के लिए बोल रही थी, तो ये कह रहा था कि हम नहीं देखेंगे। तो ये देखा तो धुंधला, मतलब लेखक देख रहे थे तो धुंधला बन रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर से कहे छोड़ दिए। लेखक संतु को लेखक कहे कि थोड़ा मछली को छुओ, तो ये डर रहा था कि हम कहीं मछली काट ना ले, ये वो नहीं छू रहा था। तब तक
ये भग्गू आया और क्या किया ना कि मछली को अब बना माने काटने के लिए दुगो एगो तो मरी थी, एगो को पीट के मार डाला, एगो अरे पटक रहा था आगे, खूब जिंदा थी तो उछल रही थी तो उसको आगे शांत करने के लिए आगे मैंने मुआने के लिए पहले उसको पटक रहा था तो एगो मर गई। अब संतू को लगा कि मछली तीनों कट जाएगी तो एक मछली लेकर भाग गया और वो ऐसा भागा कि एगो तो ये मुआ दिया था और जो जिंदा थी वो थी ही एगो, और जो बाकी एगो मछली बची थी मरी उसी को लेकर भाग भाग रहा था कुआं में डालने के लिए। तब तक ये नौकर जो भग्गू था उसके पीछे अरे अरे कह के भाग रहा था। फिर क्योंकि ना ये जानता था कि अगर मछली को फेंक दिया तो लेखा के जो पिताजी है ना हमको मार के मुआ देंगे, इसलिए ना ये करके छीन के लेकर आया। उतने में लेखक जब गए रूम में तो देखे कि मछली एकदम जो कटी हुई मछली जो मछली थी तड़प रही थी। तब तक रूम में भी गए तो देखे कि दीदी भी सिसकियां ले रही थी, तो हुआ क्या था काहे सिसकियां ले रही थी। तब तक बाहर आके देखा तो पिताजी आए और कह रहे कि नरीन, भग्गू से कह रहे नौकर से कि नरीन आएगा तो मार के उसका हाथ पांव तोड़ देना। तो अब ये नरीन कौन आ गया, तो नरीन शायद दीदी का प्रेमी था, वो उसी को मारने के लिए लेखा के पिताजी भग्गू से कह रहे थे। तो इसी कारण ना दीदी शायद सिसकिया ले रही थी और मछली की तरह तड़प रही थी। जिस तरह मछली तड़प रही थी उसी तरह दीदी भी तड़प रही थी। तो ये मछली पाठ की कहानी है। बोलिए आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।